मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हमारी जो क्लास 10th में चैप्टर 4 लिया गया है उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने पढ़ लिया था कि वह किस प्रकार सिंह के दांत गिनता है सर्वदमन और किस प्रकार उसके राजा से उसकी वार्तालाप होती है। आगे हम देखते हैं कि वह क्या कि राजा और उस तापसी के बीच में क्या वार्तालाप होती है। तापसी पुरुवंश है। ये किस वंश से है यह बालक? पुरुवंश से है। राजा आत्मगतम है कथमे कान्वयो मम प्रकाशम न पुनरात्म गत्वा मानुषाणामेष विषय। मन में क्या इसका मेरा एक ही वंश है? कथवा मानवे यो मन में, वह मन में बोलता है राजा यहाँ पे कि उसका मेरा एक ही प्रकाशम यानी प्रकटम न पूरा आत्मगत्वा मनुष्यामेशम विषय। किंतु यह स्थान मनुष्य को अपनी शक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु यह स्थान मनुष्य को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता है। पूरा आत्मगत्वा मनुष्यामेश विषय यानी यह जो स्थान है वह किसी मनुष्य को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। तापसी यथा भद्रमुखो बनेती, भद्रमुख तो आप ठीक कहते हैं, किंतु अप्सरा संबंधे नाशय जन्मयत्र देव गुरु स्थितोपवन यानी क्षत्रिय होते हुए वह पुरुवंश का होते हुए वह अगर ऋषि यानी आश्रम में रह रहा है तो वो तो अपनी इच्छा से उसे प्राप्त नहीं हो सकता। फिर उसे ये स्थान कैसे प्राप्त हुआ? तो ये बात वो तपस्वी समझ जाती है, उसके मन को चेहरे को पढ़ लेती है। तो राजा के चेहरे को पढ़ लेती है। तो तापसी कहती है अब उससे कि भद्रमुख आप ठीक कहते हैं, किंतु अप्सरा संबंधित से अप्सरा अथवा मेनका के संबंध से जन्मयत्र जन्म लिया। मेनका की पुत्री थी, शाकुंतला से जन्म लिया। माता इस देव गुरु मारीची के आश्रम में देव गुरु तो तपोवन ने प्रसूता। ये देव गुरु मारीची के आश्रम में इस बालक ने जन्म प्रसूता यानी जन्म दिया। उसकी माँ ने कहाँ दिया था? मारीची के आश्रम में उसे जन्म दिया था। राजा अपवार्य एक तरफ मुँह फेरता है। ओह अपवार्य यानी एक तरफ मुँह फेरता। हंत ओह द्वितीय मिद माश जननम यह एक दूसरी आशाप्रद बात है। द्वितीय मिद आसनम जन यह दूसरी आशाजनक बात मुझे लग रही है। प्रकाशम प्रकट होती है। अथ सा तत्र भवती किमाखयस्य राजस्य पत्नी। अच्छा तो तत्र भवती किमाखय राजस्य पत्नी। अच्छा तो वह श्रीमती किस नाम से राजर्षि की पत्नी थी? किमाखयस्य राजस्य पत्नी तत्र भवती तो वह किस नाम से राजा की पत्नी थी? तापसी कस्तस्य धर्मधारा परित्यागनो नाम संकीर्तुम चिंतयति। अगर किसी राजा ने धर्म पत्नी का त्याग कर दिया है या परित्याग कर दिया है तो वह उस राजा का नाम ही क्यों उच्चारण करेगी या उच्चारण करने की क्यों सोचेगी? यानी कि उसने कभी भी उस राजा का नाम नहीं बताया शाकुंतला में कि वह राजा कौन था जिसका यह पुत्र सर्वदमन है। राजा स्वगतम मनी मन में यह खलु कथा मामेन लक्ष्मी करोती। यह कहानी वस्तुतः लक्ष्मी करोती लक्ष्य करोती सो लक्ष्मी नहीं लक्ष्य ही करोती। यह निश्चित मुझे लक्ष्य कर ये बात कर रही है। तो यदि तावदस्य शिशु मार्तनम नामत पृच्छामि तो अब मैं इस बालक की माता का नाम पूछूं अथवा अनार्य परधारा व्यवहार है। लेकिन पर स्त्री का नाम पूछना या उसके बारे में वार्तालाप करना अनार्य कहलाता है, अशिष्टाचारी कहलाता है। हम पर स्त्री के बारे में वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। राजा बालक को प्यार करते हो बालक हो गया। यहाँ पर हम हो गए। अब नेक्स्ट अध्याय आता प्रविश्य मर्ण मयूरा अस्ता। एक तापसी अंदर आती है, उसके हाथ में क्या होता है? मण मयूर यानी कि मिट्टी का बना हुआ मयूर होता है। तापसी सर्वदमन शाकुंतला लावण्य प्रक्षेसी। देखो शकुंतल लावण्य प्रक्षेती। देखो मोर का लावण्य, देखो शकुंतल यहाँ पे मोर का लावण्य यानी सुंदरता को देखो। बालक सदृष्टि क्षेपम कुत्र वाम माता सदृष्टि क्षेपम यानी उसकी माँ का और उस शकुंतल यानी मयूर दोनों का पर्याय होने की वजह से वह कहता है कुत्र मम माता, मेरी माँ कहाँ है।
उभे नाम सादर से वंचितो मात्र वत्सल नाम उभे दोनों तापसी बोलती है कि नाम की समानता के कारण, नाम सदृश नाम की समानता के कारण वंचितो माता वत्सल्य माता के वत्सल से यह वंचित हो गया है। माता वत्सल्य माँ का वत्सल यानी जैसे वंचितो माता वत्सल्य वैसे ही यह माँ के अत्यधिक वंचित मतलब क्या है, माँ द्वारा इसे अत्यधिक प्यार किया जाता है, इसलिए फटाफट इसको माँ की ही याद आई, न कि उस मयूर की याद आई कि शकुंतला मयूर के बारे में नहीं सोचा, उसने अपनी माँ के बारे में ही सोचा क्योंकि माँ इसे बहुत अधिक वत्सल करती है, प्यार करती है। द्वितीय वत्स अश्य मृतक मयूरस रम्यता पश्यति फर्णितो अस्ति कि हे पुत्र वत्स आइए मेरे द्वारा अश्य यह जो मृतिका मयूर है, मृतिका मयूर यानी जो मिट्टी का मयूर है, रम्यते इसकी रम्यता यानी इसकी सुंदरता के बारे में देखने के लिए कहा है। तुम भ्रमित हो गए हो। यहाँ से भी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ है, 2017-18 में आया हुआ है। राजा आत्मगतम यानी अपने ही मन में किम वाम शाकुंतले तस्यैव मातुराख्याम, क्या इसकी माता का नाम शाकुंतला है। संति पुनः नाम मध्यदृश्यानि पुनः नाम मध्यदृश्यामि, लेकिन नाम तो एक जैसे बहुत सारों के हो सकते हैं, नाम से मैं कैसे कह लूँ कि शाकुंतला मेरी ही पत्नी है ये, अर्थात एक जैसे नाम वाली बहुत सारी स्त्रियां हो सकती है, ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ मैं। बाल माता रोचते में ऐसे भद्र मयूर है, माता ये सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है, भद्र मयूर है। माता रोचते मुझे रोचते यानी अच्छा, भद्र मयूर यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। इति कीड़न क माध्यते में इसके साथ कहकर वह खेलने लगता है, या कहकर वह उसके साथ खेलने लगता है। प्रथमा पहली तापसी विलोकय देखती है सोद्यगम यानी देख कर घबरा के साथ, अहो रक्षा कंडक मत्स्य मणि बंदे न दस्ये, ओह इसकी कलाई में मणिबंध नहीं दिखाई दे रहा। रक्षा सूत्र जो है, रक्षा कंडक मत्स्य रक्षा जो सूत्र है मणिबंध से जो इसकी कलाई में नजर नहीं आ रहा है। राजा घबराइए नहीं, राजा अब अलमावेगेन घबराइए नहीं, ननवीनदमस्य सिंह शावक कमिदांत प्रविष्टम यानी जहाँ पर यह सिंह के बच्चे को जबरदस्ती जहाँ पर यह खींच रहा था वहाँ पर यह गिर पड़ा होगा, यह कहकर उठाना चाहता है। इत्या दूतम गिच्छति यह कहकर वह उसे उठाना चाहता। उबे माँ खलवे तद वलंभय तुम इसे मत उठाओ, इसे मत उठाइए। खलवे तदवलंबय तुम इसे मत उठाइए। कथम क्यों। ग्रहित मनेन इन्होंने तो उठा लिया। ग्रहित मनेन इन्होंने तो उठा लिया। इति विषयम याद परस्परम अवलोक्यते इस प्रकार आश्चर्य से एक दूसरे को देखती है वो कि ये तो उठा लिया, उन्होंने कहा इसे मत उठाइए, परंतु ग्रहित मनेन वह दोनों उठा लेता उसे जब, तो आश्चर्य से उसकी ओर देखती। राजा की मर्ते पति श्रद्धास्त है, तो आपने हमें इसलिए रोका, आपने मुझे किस लिए रोका, आपने प्रतिश्रद्धा में किमर्थ किस कारण, प्रतिश्रद्धाम इसमें आपने मुझे क्यों रोका। प्रथमा सुनो महाराजा सुनो, ऐसा अपराजिता नामो औषधिस्य जात कर्मस्य में भगवता मारीचेन दत्वा, क्या कहा उन्होंने दत्ता, ऐसा अपराजित नामक जो औषधि होती है उसके द्वारा यह जातकर्म यानी जब इसका जन्म हुआ था, नावण जातकर्म क्या था, नावण जातकर्म के समय इसे भगवान मारीची द्वारा बनाया गया था। कौन सी औषधि द्वारा, अपराजित औषधि द्वारा। ऐसा किल माता पितर वात्वा नाम च वर्जित अपरो भूमि पतिताम न ग्रहितिम, क्या ऐसा किल ऐसा कहा गया जाता है कि माता पिता के अलावा अगर कोई इसको उठाता है, इस रक्षा सूत्र को उठाता है, इसे भूमि से नहीं उठाना चाहिए, वर्जित है, नहीं उठाना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, वर्जित यानी इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। राजा अथ ग्रहीतम, लेकिन मैंने तो ग्रहण कर लिया। प्रथमा ततश्रेय सर्पो भूतवा दशेति, अब तुम्हें सर्प द्वारा तुम्हें दस लिया जाएगा। राजा भयभीतवया कदाचिदस्य प्रत्यक्षीकृत्वा विक्रेया, अब राजा यहाँ पे भयभीत हो गया है कि भयभीतवाम
भवती भयाम कदाचिद्दश्याम प्रत्यक्ष कृत्वा विक्रिया, क्या तुमने कभी देखा है ऐसा? अब राजा, भवतिया तुम दोनों ने कदाचिद्दश्या कभी भी प्रत्यक्ष कृत्वा प्रत्यक्ष विक्रिया यानी तुमने देखा है कि ये रक्षा सूत्र को प्रत्यक्ष सर्प बनते हुए तुमने देखा है? उभे अनेकस्य अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगन्य हर्षपूर्वक अपने मन में कथम इव संपूर्णमपि मैं मनोरथ नाभिनंदामि कि सारे जो दिखाई दे रहे हैं लक्षण वह मेरे मन के अनुसार ही मुझे नज़र आ रहे हैं, मनोरथ अभिनंदित करूं। अब यहाँ पे राजा हर्षपूर्वक अपने मन में, तो फिर क्या मैं अपने पूर्ण हुए भी इस मनोरथ को अभिनंदित न करूं? अर्थात अब तो मुझे इस बालक को अपना पुत्र जानकर प्रेम करना चाहिए। यह कहकर बालक को आलिंगन करता है। अब यहाँ पे मतलब अब राजा को विश्वास हो चुका होता है, क्योंकि वो रक्षा सूत्र भी जब उसने उठा लिया तो भी राजा नहीं मरता है, यानी कि वो सर्प नहीं बनता। रक्षा सूत्र अपराजित औषधि से बना था, फिर भी वो उससे सर्प नहीं बनता है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये बच्चा तो अब मेरा ही है। यह सोचकर इति बाल परिषद वह क्या कहता है, अब मैं इसको आलिंगन नहीं करूँ, इति बाल परिषजते, अब वह बालक को आलिंगन करता है। आलिंगन यानी गले लगाता है। परिषेचते, अब बालक को बाल है। मुंचे माम है, मुझे छोड़ दो। मुंचे यानी छोड़ दो। याव न मातु सकाश गमिष्यामि, मैं माता के पास जाऊंगा, मैं अपनी माता के पास। राजा पुत्र का मया सदैव मातार मैं अभिनंदिष्यति, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माता के पास जाऊँ। पुत्र मेरे साथ ही चलकर अपनी माता का अभिनंदन करोगे। बाल मम खलु तातो दुष्यंत है, मेरे पिता तो दुष्यंत है, मैं तुम नहीं, मैं तुम नहीं। राजा सस्वितम ऐसा विवाद एवं पत्याति, मुस्कुराकर यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। धन्यवाद। यहाँ पर आपका अध्याय या चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब कल हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे।